सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको सर्वाइकल की जो समस्या है उसके लिए योग द्वारा निदान बतला रहा हूँ। यह सर्वाइकल प्रॉब्लम जो है गर्दन संबंधित समस्या होती है, जिसमें गर्दन काफ़ी दर्द करता है, सर भी दर्द करने लगता है। जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है जो गर्दन के पीछे, उसमें परेशानी आ जाती है। उसके कारण भी होता है घिस जाना या जर्क लग जाना किसी दुर्घटना में। बहुत ज़्यादा खराब पोस्चर होना व्यक्ति के बैठने का, या सोने में परेशानी होती है। बहुत बड़े बड़े तकिया लगा करके जो लोग सोते हैं उनको भी दिक्कत हो जाती है। विद्यार्थियों में यह समस्या बहुत देखी जाती है, और ऑफिस में जो एक ही जगह बैठे बैठे बहुत देर तक काम करते हैं, पोजीशन अपना नहीं बदलते हैं और लगातार नीचे जिनको देखना पड़ता है, डेस्क वर्क करना पड़ता है, उनके लिए यह बहुत बड़ी समस्या होती है। इसमें गर्दन में दिक्कत आ जाती है, कंधे में भी दिक्कत आ जाती है और पीठ भी दर्द करने लगता है। तो आज तो सर्वाइकल के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग जो पोस्चर मैंने बताया है जिसके कारण होता है, पहले उन कारणों का निदान होना चाहिए। यानी ज़्यादा देर तक आप एक जगह बैठ कर नहीं करेंगे, बदल बदल करके अपना पोजीशन पढ़ना है या कोई भी काम करना है गर्दन झुका करके, तो बहुत देर तक नहीं करना है। आप आधे घंटे तक कीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत इधर उधर टहलिए और उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद फिर बैठिए। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और गर्दन में जैसे जो ऐसी ऊंची नीची सड़कों पर जब गाड़ी से चलते हैं तो भी झटका लगता है, तो उससे भी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाता है। या सर में बहुत ज़्यादा लोग, कुछ भारी भारी किसान लोग हैं, मजदूर हैं, बहुत भारी भारी सामान सर पर उठा लेते हैं, तो उसके कारण भी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि हम लोग का ये सर जो है, यहाँ की हड्डी जो है गर्दन की, वो सर का वजन उठाने के लिए बनी है, ना कि सर के ऊपर जो है 50 किलो 40 किलो वजन उठा कर रखने के लिए नहीं बनी है। परंतु लोग मानते नहीं हैं जब तक कि ये गर्दन खराब ना हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इतना भारी वजन सर के ऊपर मत रखिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्फेक्शन भी हो जाता है, उसके कारण हो जाता है। और कभी कभी कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, उसके कारण भी यह होता है। कभी कभी स्पोर्ट्स में भी हो जाता है, खेलते समय झटका लग जाना। तो उस तरह के जिन खिलाड़ियों को हो जाता है उनको थोड़ा दूर रहना चाहिए। जब तक यह हल नहीं हो जाए तब तक फिर जो है भाग नहीं लेना चाहिए। फुटबॉल के खिलाड़ियों को ये समस्या आती है क्योंकि सर के बल पर हेड लेते हैं वे, तो उनको ये दिक्कत आ जाती है। तो उनके लिए यह सलाह है कि वे कुछ रेस्ट दें और योग को करें तो फायदा होगा। अब घरेलू विधि तो यही है कि जहाँ को दर्द कर रहा है तो वहाँ पर पहले कुछ समय, कुछ दिन तक जो है 3-4-5 दिन तक जो है पहले बर्फ़ से उसकी सिकाई करें। बर्फ़ को कपड़े में लपेट करके उससे सिकाई करें और उसके बाद जो है गर्म पोल्टिस बना करके फिर सिकाई करें, तो उससे जो है लाभ होता है। और तो शावर है, गर्म शावर, उसको भी लेने से लाभ होता है। अगर वो तेल लगाया जाए, गर्म तेल, आयुर्वेदिक तेल मिलता है, तो उसको लगाने से भी आपको लाभ होगा। तेल बनाने का नुस्खा
तो छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आप अरंड का तेल लीजिए, कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल में आप हल्दी, काली मिर्च, अजवाइन, अजमोद, देवदार और सौंठ, पीपल, मंजिट और सेंधा नमक और केसर कुछ इसमें डाल दीजिए, और जायफल और जावित्री, ये जो हमारा आइटम है इसको आप डाल करके उसको अच्छा से उसमें खलाई दीजिए। बहुत सिंपल सा है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इन सब का जो है वज़न का, सबका वज़न बराबर लीजिएगा, और केसर का वज़न जो है 10वां हिस्सा होगा बाकियों के। और इसको ले करके आप अच्छा से वो बना लीजिए तेल घर में, और उसको लगाइए। और अब थोड़ा सा मैं एक्यूप्रेशर का आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है कि ये जो अंगूठा है, इस अंगूठा के चारों ओर आपको ऐसे ऐसे दबाना है, यहाँ पर बायां दायां दोनों अंगूठा आप अच्छा से दबाएं। उसी तरह से पैर में भी आपको दबाना है अंगूठे से। ये जिम्मी है, और इससे आप जो है इस तरह से इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको असहनीय दर्द होगा, लेकिन आपको ऐसे ऐसे करना है, दोनों ही पैरों में करेंगे। इस तरह से दोनों ही पैरों में, इधर से भी। यह जो हिस्सा है आपका, इस हिस्से में यहाँ दर्द होगा, तो आपको यहाँ पर प्रेस करना है। ये जो चैनल है, इस चैनल में भी आप दबाएंगे तो आराम रहेगा, यानी 2 उंगलियों के बीच का जो है हिस्सा, उसमें आपको ऊपर की ओर जाना है। देखना कहीं दर्द है या नहीं। अगर दर्द होगा तो आपको वहाँ पर प्रेस करना है, दोनों ही हाथों में, दोनों ही पैरों में। ऐसे हाथों में कर लिए, पैरों में कर लिए, और यहाँ पर। यह बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से एक्यूप्रेशर का यहाँ हो गया। फिर ये जो आपका हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ आप ऐसे ऐसे दबाएंगे, ऐसे ऐसे भी दबाएंगे। आपको यहाँ पर दर्द महसूस होगा। जहाँ दर्द होगा वहाँ ज़्यादा समय तक आपको दबाना है, 5 मिनट तक दबाना है, सुबह, दोपहर, शाम। ये जो एक्यूप्रेशर बता रहा हूँ आपको, ये 5-5 मिनट तक आप करना। आप ऐसे ऐसे भी इसको मालिश कर सकते हैं। अब आपको प्राणायाम बतला रहा हूँ कुछ जो इसमें सहयोगी है। आपको द्रुत आकाशी करना है, यहाँ से उठाते हुए जाना है, सांस भरते हुए पीछे गर्दन ले जाएंगे सिर को, फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ वापस आएंगे। इधर आएंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे, पीछे जाएंगे तो भी प्रेस करेंगे। ये
ये द्रुताकाशी प्राणायाम है। फिर आकाशवाती करेंगे, सिर को पीछे झुला देंगे, जबड़ा को टाइट रखेंगे, पीछे देखेंगे और झटके से सांस को छोड़ेंगे। 108 बार ऐसा करना है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप पहली बार में करेंगे, थोड़ा थोड़ा अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाइए। शुरू में 10 बार ही कीजिए, 11 बार, 12 बार, इस तरह धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 108 बार तो आदर्श स्थिति है। अब इसके बाद आपको चक्रिका प्राणायाम करना है। यहाँ से सांस भरते हुए जाएंगे धीरे धीरे और फिर आकर के यहीं पर सांस छोड़ेंगे और गर्दन उसमें घूमेगा। आराम से आपको घुमाना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। ऐसा 21 बार तक करना है, लेकिन आप शुरुआत में चाहे तो 4-5 बार ही करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अब इसी को उल्टा घुमाना है। सांस भरते हुए जाना है, यहाँ सांस छोड़ देना है। ये चक्रिका प्राणायाम है, इसे भी 21 बार तक आप करेंगे। अब चतुर्मुखी प्राणायाम बतला रहा हूँ। यहाँ पर जो है इसको दबा करके ऐसे, और आपको झटके से 10 बार सांस छोड़नी है। अब आपको इधर हो जाना है। फिर पीछे कर लेंगे, फिर इधर, फिर यहाँ, फिर इधर, फिर पीछे, फिर इधर, ये आपका पूरा हो गया। तो मैंने आपको एक एक चक्र बताया है, आप 5-5 चक्र करेंगे। अब इसके बाद आपको बता रहा हूँ कि उज्जाई भ्रामरी द्रुत आकाशी प्राणायाम करना है। यह बहुत ही लाभकारी है। आपको यहाँ से सांस भरते हुए जाना है, आवाज़ भी निकालते हुए जाना है, पीछे करना है, फिर आवाज़ निकालते हुए आना है, या छोड़ना है। इधर से जाते समय गले से आवाज़ निकलेगी, उधर से आते समय नाक से। गले और नाक दोनों का प्रयोग हो जाता है इधर से जाते समय, और उधर से तो सिर्फ नाक से होगा। अब किसी भी आसन में आप बैठ जाएंगे। एक बात और बता दूं कि जो योग बतला रहा हूँ अभी मैं, इस योग को करने के पहले आप शौच क्रिया से निवृत्त हो लेंगे, और सुबह और शाम दोनों समय आप कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक समय कर सकते हैं और दोनों समय कर सकते हैं। खाली स्थान पर कंबल दरी बिछा करके बैठेंगे और किसी भी ध्यान आसन पर बैठ सकते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, किसी भी आसन पर। जैसे मैंने अभी यहाँ पद्मासन लगा रखा है, ऐसे बैठ गए। इस तरह से मैंने आपको 2 बार करके दिखाया। आपको 21 बार तक करने का लक्ष्य हासिल करना है। जिन लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं सर्वाइकल में और दर्द भी करता है सर, तो उनको यह बहुत ही लाभ पहुंचाता है। अब इसके बाद आपको कुछ मैं आसन बतलाने जा रहा हूँ। मार्जार वत्स आसन देखिए, दोनों पैरों को सटा लेंगे। अगर आपका पैर छितरा जाता है तो आप यहाँ से बांध सकते हैं और ऐसे बैठ जाएंगे।
फिर आगे की ओर झुकेंगे और हाथ को सामने कर लेंगे और ऐसे रखेंगे। तीन मिनट तक आपको रहने का प्रयास करना है। शुरुआत में आप कम देर भी रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे 3 मिनट तक। एक पद्म मकर आसन, पद्मासन की स्थिति लगा लेंगे, पैरों के ऊपर पैर चढ़ा लेंगे। अब हाथों को फिर से सटा लेंगे और सीधा देखेंगे। तीन मिनट तक रहने की कोशिश करनी है। फिर इसी को पैर बदल लेना है, यानी जो पैर ऊपर चढ़ाए थे उसको नीचे कर लेना है और जो नीचे चढ़ाए थे उसको ऊपर। यानी पहली बार अगर आपने इसको नीचे चढ़ाया था तो इस बार आपने इस पैर पे चढ़ाना है और इसको उधर बदल देना है, इस तरह से चढ़ा लेना है। अब आपको पद्म सर्पासन बतला रहा हूं। इसी को पैर को चढ़ा लेना है और कमर को नीचे दबाना है। देखेंगे ऊपर। तीन मिनट तक करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में आप कम भी कर सकते हैं। अब आपको सर्पासन, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रख देंगे, पैरों को मिला लेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, कमर को नीचे दबाएंगे, सीना को आगे निकालेंगे। अब इसके बाद आपको उष्ट्रासन करना है, जिसमें कि इन दोनों हाथों से पकड़ लेना है, टखने को पकड़ लेना है। बाएं हाथ से बाएं पैर के टखने को, दाएं हाथ से दाएं पैर के टखने को, और कमर को ज़्यादा करेंगे, सिर झुका देंगे। यह भी आपको 3 मिनट तक करने का दमखम हासिल करना है। इसके बाद ऊर्ध्वहस्त उष्ट्रासन करना है। लगभग इसी तरह से है। घुटने के बल पर इसमें भी खड़े जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और पीछे ले जाएंगे हाथ को और कमर को विपरीत दिशा में धकेलेंगे। यह बहुत ही लाभकारी आसन है। अब इसके बाद त्रियक भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथों और दोनों पैरों को समानांतर रख लेंगे और इधर से पीछे की ओर देखना, जैसे यहाँ देखना, फिर पिंडली, फिर घुटना, जांघ, फिर कमर। घुटना जमीन से सटना नहीं चाहिए, यह ध्यान रहे। अब इसके बाद इधर से पलट के करेंगे। अब आपको चक्रासन करना है। दोनों पैरों को सटा लेते हैं, दोनों हाथों को पलट देते हैं और पहले सिर के बल हो जाएंगे, पैर को नजदीक लाएंगे, फिर दोनों हाथों को उठा लेंगे
शरीर को। जिनको गर्दन में ज़्यादा दिक्कत ऐसा नहीं है, चक्कर नहीं आते हैं, और हड्डी वगैरह टूटी उटी नहीं है, उनके लिए यह बताने जा रहा हूँ अभी। भूनासाग्र स्पर्श आसन। इसमें क्या करना है कि आपको नाक को स्पर्श कराना है जमीन से। तो आप आराम से तकिया एक रख लें ताकि आपका ये कपाल छिले नहीं। तकिया रख लेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और सिर को सटा लिए जमीन पर, हाथ को उलट देंगे। अब सिर को रोल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर पैरों को समेट लेंगे। तो हाथ को फिर छोड़ देना है। थोड़ा कठिन आसन है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो इतने आसनों को और प्राणायाम को जो बताया उपचार को करने से आपका निश्चित ही सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इसमें इतना ही आप करें, दूसरों को भी बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य लाभ होगा। अपनी शक्ति के अनुसार करें, बहुत ज़्यादा भी आपको जोर नहीं देना है, धीरे धीरे आराम आराम से आपको करते जाना है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जिस दिन जो मैंने आसन बताए हैं इसको कर देंगे, आप उसी दिन ही ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल ही गारंटी आप मान के चलिए। और एक और मैं बताना चाह रहा हूँ, आकाशी मुद्रा, वह भी बहुत लाभकारी है और सिंपल है। आप किसी भी आसन पर बैठ गए, पद्मासन या सुखासन, वज्रासन में, और इसको खड़े होकर के भी आप कर सकते हैं। तो सिर को झुला देना है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर को झुला देना है पीछे की ओर, देखना है अधिक से अधिक। 760 सांस। यह उन लोगों के लिए भी है जो कि इतने वृद्ध हो गए कि बाकी कुछ आसन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ अगर इसको भी कर लेंगे तो बहुत लाभ पाएंगे। यह बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। तो इतने को आप कीजिए। 760 सांस मैंने बोला है, लेकिन आप एक बार में उतना नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे शुरुआत में 15 सांस, 20 सांस, जितना आपका दम है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा रोज आगे बढ़ाते जाइए। 760 सांस तक आप जाएंगे तब ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों की नसें भी दब जाती है, जिसके कारण भी ये सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है। तो ये नस जो दबी हुई है ये सही हो जाएगी इससे। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।